Hello, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your science teacher Diksha, and I welcome you all to our lesson number 5, Conservation of Plants and Animals. So, students, today we are going to talk about endangered animals, right? So, let's begin quickly, students. So students, we are going to talk about first of all tiger project. Okay, so students, we know that tigers are the national animals of India. Okay, so tiger is a national animal of India, and that's why we need to protect it. Why there was a need to protect them, students? Because students, in 1970s the total population of tiger was only 1200. Only 1200 tigers were left here in India. So that's why, students, there was a need to protect tigers. Why? Because once these species got extinct, there is no way that we can bring them back. जब ये students genes vanish हो जाते हैं earth से, तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, impossible है, ठीक है? तो इसीलिए students जितने भी endangered animals है उनको सेव करना, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना ही क्या है, हमारी ड्यूटी है. एंड टाइगर, बिकॉज इट्स अ नेशनल एनिमल, तो यहाँ हमें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने इन 1973 they started this, they launched this tiger project. Why? To protect the tiger in our country. The tiger population was very low. As I told you, only 1200 tigers left. तो अब students, ये जब 1973 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, सो दिस ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर दैट द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इज देयर. सो टाइगर्स को बहुत ज़्यादा पोच किया गया था, उन्हें हंट किया गया था, दे वर किल्ड टू सच एन एक्सटेंट कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ा to save them. Now students, Madhya Pradesh has a lot many tiger reserves, and the maximum number of tiger reserves is there in Madhya Pradesh. Satpura जो हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, situated in Madhya Pradesh, we have seen a significant increase in the population of tigers. तो टाइगर्स को स्टूडेंट्स क्या कर दिया गया, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको ग्रो करने दिया, उन्हें ब्रीड करने दिया. सो नाउ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव इंक्रीज टू अराउंड 5000. सो 1200 से 5000 आने में कितने साल लगे, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेव ऑल काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना विच आर देयर अराउंड अस. तो इनको सेव करना ज़रूरी है. नाउ यू विल बी वेरी प्राउड एंड सरप्राइज टू कि इंडिया में अराउंड 70% टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन यहाँ है इंडिया में. ओके, सो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नंबर ऑफ टाइगर्स है, 70% हमारे कंट्री में है, राइट? सो गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड जॉब हियर. दे हैव सेव्ड दिस टाइगर पॉपुलेशन, और धीरे धीरे अब ये इंक्रीज भी हो रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? जिनको एक्सटिंक्शन का डेंजर है. ओके, सो एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग. They are very less in number, and they are so less to a level that they might face extinction. मतलब ये animals extinct भी हो सकते हैं near future. तो इसीलिए इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को ये प्रोटेक्टेड एरियाज में सेव करना जरूरी है. दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग दीज टाइप रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, because there are so many animal students who can be destructed, okay, who can vanish, they can become extinct, and there is no way that we can bring them back. ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इन एंडेंजर्ड एनिमल्स को एक्सटिंक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है. सो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मेजर रीज़न है कि हमने जो फॉरेस्ट क्लियर कर दिया है, उसकी वजह से द एनिमल्स आर नॉट गेटिंग देयर नेचुरल एनवायरनमेंट टू लिव. और अगर आप किसी से उनका होम छीन लेते हैं, सो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ, एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी एनिमल्स हु आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट वेरी सून. Now students, there is a question. Let's see. Are only big animals facing extinction? हमने देखा tiger, elephant है, rhinoceros, black buck. They are all animals who are very danger of extinction, or they are threatened wild animals. तो क्या ये बड़े animals को ही extinction का एक facing extinction? Are they only facing extinction? The answer is no. Small animals are much more
in danger of becoming extinct. Why this is so, students? Can you guess? देखो students, होता क्या है कि small animals, because people kill them, like frog, like squirrels, like small little animals, birds are there, we kill them. So we think that there are so many in number, so we can kill them, poach them. But ये small animals भी क्या है students, हमारे ecosystem का part है, बहुत important part है. You all have read about food chain. तो food chain से अगर छोटे animals भी extinct हो जाएंगे, so what will happen? Ultimately it will lead to the extinction of bigger animals also. So each and every species in an ecosystem, whether it's a small animal or a big, small plants, bigger plants, trees, all of them are very important. Okay, so ecosystem का मतलब क्या होता है? That all the species of plants, animals, microorganisms also, they are also part of ecosystem. If microorganisms are not there, again our food chain will not be complete. And apart from that, non-living things such as soil, water, air, all these make up an ecosystem. तो students, यहाँ क्या हो रहा है? स्मॉल एनिमल्स भी एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि स्मॉल एनिमल्स को हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं? किल कर देते हैं. सो दे आर ऑल्सो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ बुक नोन एज रेड डेटा बुक. तो ये रेड डेटा बुक आप देख सकते हैं. दिस इज अ कंपाइलेशन, और यू कैन से इट हैज डेटा ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स. सो दिस इज अ सोर्स बुक विच हैज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द endangered species of animals and प्लांट्स. तो ये जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो अभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो इस बुक में ये डेटा पूरा है. नाउ इट इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, IUCN करके ऑर्गेनाइजेशन है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? ये नोटबुक को या इस रेड डेटा बुक को मेंटेन किया है. राइट नाउ इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स इट्स ओन रेड डेटा बुक, जहां पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इंडिया के, उसके डेटा है उस पर्टिकुलर बुक में. सो इंडिया ऑल्सो मेंटेनिंग इट्स ओन रेड डेटा बुक. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट माइग्रेशन इज. इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं. माइग्रेट करने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइग्रेशन मीन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. ओके, सो माइग्रेशन, बिकॉज माइग्रेशन कैन बी ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. गॉट इट? तो एनिमल्स का माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट. इट्स अ फिनोमिनन ऑफ द मूवमेंट of a species from its own habitat to some other habitat. Now, why some animal has to move from its own habitat to another habitat? Because for a particular time, first of all, it's not moving for, forever. It's not moving from its own habitat forever to another habitat. It just moves for a particular time, a period in a year, for specific purpose like breeding. Okay, so what happens is, students, that there are so many animals, especially birds, okay, they migrate to miles. Okay, they are migrating large distances from their own country. They move to another country, a different country. Why they are doing it? It's because at a particular time period in their native place there is harsh condition of weather. तो क्या होता है students? For example, there are very colder regions in Russia, and there is so much, temperature drops down to negative temperatures. तो इतना ज़्यादा जब ठंड होती है, so birds there cannot lay their eggs and they cannot breed. So for proper laying of eggs, they need a warmer environment, and for that they fly to longer distances and they move to a warmer country or a place. Okay, so particular reason क्या है students? Breeding या for laying eggs, the animals and the birds, they move to different countries for a particular period. Winters में आते basically, whenever there is winters in their region, they fly and come over warmer regions. Okay, now migratory birds क्या होते हैं? All those birds who are migrating or who are traveling large distances, distances from their own country to another country for breeding or for laying eggs. So they fly to faraway areas every year during a particular time because of climatic
changes. तो उनके native place पे कुछ climatic changes होते हैं. For that, because they can't lay their eggs in that cold region, they fly to the warmer region to lay their eggs. So we have so many migratory birds in India also coming from different countries. We have Siberian crane, we have flamingos. बहुत सारे birds हमारे इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन. तो वहाँ विंटर सीजन में उनकी कंट्रीज में और भी ज्यादा ठंड होती है, बट इंडिया इज रिलेटिवली वार्म. ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर नाउ. तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेपर वेस्ट करते हैं. इट्स आवर ड्यूटी टू सेव पेपर, सेव एंड डोंट वेस्ट पेपर. ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ आप फर्स्ट सेंटेंस से समझेंगे. It takes 17 fully grown trees to make 1 ton of paper. So students, you can see now that 17 fully grown trees, इतने बड़े trees को आप कट करते हैं तब जाके only 1 ton of paper बनता है. So that's why you need to use paper very carefully and should save, reuse, recycle paper. हम जब रिसाइकल करते हैं पेपर को, स्टूडेंट सेव करने का एक और वे है कि हम रिसाइकलिंग करें. रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने ये वेस्ट हो गया, द पेपर इज वेस्टेड ओवर हियर, इट गोज इनटू द फैक्ट्रीज एंड देन वी कैन मेक अदर थिंग्स आउट ऑफ दैट रिसाइकल पेपर. इन फैक्ट पेपर को 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल किया जा सकता है. ऑल राइट, सो स्टूडेंट दैट्स वाई पेपर को नया पेपर लेने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, द ओल्ड रिसाइकल पेपर इन मार्केट्स इट्स रिटन दैट दिस इज रिसाइकल पेपर, सो यू कैन परचेज दोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश न्यू पेपर. ऑल राइट, सो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन यू रिसाइकल पेपर इट हेल्प्स इन सेविंग ट्रीज. सो इफ यू आर यूजिंग रिसाइकल पेपर देयर इज लेस डिमांड ऑफ न्यू पेपर. जो आपको नया पेपर उसकी डिमांड कम होगी, एनर्जी सेव होगी, बिकॉज देयर इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर यू नीड एनर्जी टू. ओके, आप फैक्ट्रीज में जब पेपर बनता है सो इट इज कंप्रेस्ड, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इज used there, and water is excessively used in the manufacturing of paper. Also students, harmful chemicals are used. the inking होती है, जो पेपर में इंक डलता है तो उससे harmful chemicals भी काफ़ी यूज होते हैं, तो वो भी सेव होगा, तो एनर्जी सेव होगी, वाटर सेव होगा, केमिकल से आप बच जाएंगे, एंड ट्रीज ऑब्वियसली दे विल बी सेव्ड. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट रीफॉरेस्टेशन. तो हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर का स्टार्ट था दैट वाज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. Reforestation is just the opposite. Reforestation means you are reviving the cut down forest by planting more trees. So it's the restocking of destroyed forest by planting new trees. तो जब आप फॉरेस्ट को रिवाइव करते हैं, वापस से प्लांट करते हैं नए ट्रीज, सो यू शुड जनरली द कट डाउन ट्रीज जो आपने कट किए थे फॉरेस्ट में ट्रीज, उस स्पीशीज, सेम स्पीशीज शुड बी प्लांटेड. So generally it will be should be the same specific species which were found in the forest earlier. Now reforestation कभी कभार naturally भी हो जाता है. So if you leave that cut down forest for some time and don't disturb it, what will happen? It will reestablish itself. Okay, अपने आप नए trees start हो जाएंगे grow करना. You can also replant trees in a forest. In fact, students, आपके घर के आसपास भी if some trees are cut down, so please plant a new one in its place. All right. So students, like our government, it laid the rules for protecting the wildlife. Similarly, we have a Forest Conservation Act also. Okay, so it helps in preserving the natural forest and meeting the basic needs of the people living in that फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, इससे हमारे जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत सारे रूल्स है जिसे फॉलो किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ देयर इज नो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनी इलीगल यूजेस. So my dear students, this was the end of this part, and this one was we understood here what are endangered species, and finally we saw what is reforestation. Okay, so let's have a look at some assessment questions now. Let's assess your progress. कितना आपको समझ आया, how much you are able to retain. Let's get started. The restocking of destroyed forests by planting new trees is known as, is it recycling, is it reforestation, migration, deforestation? So हम क्या करें, planting new trees is
forestation. You are building up the forest again by planting new trees. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction. What are those animals known as, students? Endangered. They are under a danger of becoming extinct or vanishing from the earth forever. We should save, reuse, and recycle paper to save trees, energy, and water. Absolutely right, students. आप पेपर को रीयूज कीजिए. अगर आप उसका कुछ और यूज कर सकते हैं, प्लीज डू दैट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, आप उसको रिसाइकल प्लांट में भेजिए ताकि आपको वापस से, बिकॉज वन पीस ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स. तो आप रिसाइकल करके बार बार उसी पेपर को यूज करेंगे तो न्यू पेपर की डिमांड कम होगी, जिससे फॉरेस्ट कट डाउन नहीं होंगे. ट्रीज विल बी सेव्ड. So my dear students, here we come to the end of discussion of these questions. We will discuss more practice questions related to this lesson. Please be ready for that. Before that, please revise whatever we have done today. All the terms you should know. You should have a proper knowledge. You should know now the difference between these protected areas. We have learned so many new terms, so you should know all these. Please revise this one. Thank you so much for watching, students.